हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं HRMS लीव मॉड्यूल को लेकर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो HRMS डीलिंग क्लर्क के लिए है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि HRMS में डीलिंग क्लर्क अपने अधीन आने वाले कर्मचारियों का लीव अपडेट कैसे करे, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका कंप्लीट प्रोसेस आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम अपने HRMS आईडी में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब हम चले जाते हैं लीव मैनेजमेंट में। लीव मैनेजमेंट में मेरे ख्याल से ये जितने ऑप्शन शो हो रहे हैं ये सारे की जानकारी एज ए डीलिंग क्लर्क को होनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो मैंने पिछले कई वीडियो में इस पर मैंने विस्तार से बात किया है। तो अब हम चले जाते हैं अपडेट इनिशियल बैलेंस पर। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे बिल यूनिट में कई सारे बिल यूनिट शो होंगे। तो यहाँ पे आपको अपना बिल यूनिट सिलेक्ट कर लेना है। मैं अपना बिल यूनिट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप 2-3 बिल यूनिट के डीलिंग क्लर्क हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बिल यूनिट सिलेक्ट करते हैं। एक डीलिंग क्लर्क अधिकतम 5 बिल यूनिट को सिलेक्ट कर सकता है। अब हमने अपना एक बिल यूनिट सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे शो ऑल रिकॉर्ड्स इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर ओनली शो पर जाके यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम शो ऑल रिकॉर्ड पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और नीचे देखिए आपको लीव बैलेंस एज ऑन 31/7/2023 शो हो रहा है। यानी आपको जो HRMS में अपडेट करना है वो 31/7/2023 तक के लीव को HRMS में अपडेट करना है। अब हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे आप प्रोसीड पे सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो इस बिल यूनिट में जितने एम्प्लॉई है वो शो हो रहा है। हालांकि इसे जो यहाँ शो हो रहा है इससे ज़्यादा स्टाफ है। मैंने कुछ स्टाफ का लीव सक्सेसफुली अपडेट करा लिया है, वो वेटिंग हो गया है। तो ये मैं वीडियो आपकी जानकारी के लिए बना रहा हूँ। अभी मेरा टोटल एम्प्लॉई 241 शो हो रहा है, सिलेक्टेड एम्प्लॉई 241 हो रहा है। नीचे मेरे सारे एम्प्लॉई का पूरा रिकॉर्ड शो हो रहा है। इस तरफ उनका लीव बैलेंस शो होता है। तो हमको यहाँ पे सारे स्टाफ का तो एक साथ नहीं कर सकते, कुछ स्टाफ का हमको जो है कि लीव अपडेट करके प्रोसेस करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे नीचे चले आते हैं। नीचे आने के बाद ये इसको मैं इस तरह इधर सटाता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सिलेक्ट वाला बटन, चूँकि ये मैं अपने लैपटॉप से शूट कर रहा हूँ इसलिए इसमें स्पेस कम शो हो रहा है। तो अब मैं इसको ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि जो सिलेक्ट ऑल है इसको मैं टिक करता हूँ। जैसे आपने सेलेक्ट ऑल को टिक किया ये सारे हट गए। यानी अब आप ऊपर देख सकते हैं कि आपका एक भी एम्प्लॉय सेलेक्ट नहीं है। अब हम जितने एम्प्लॉय का वेटिंग के लिए प्रोसेस करेंगे यहाँ पे सिलेक्टेड एम्प्लॉय में शो होगा। अब मैं कुछ स्टाफ का लीव यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ और उसको मैं आगे फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, 241 में से 23 स्टाफ का मैंने लीव यहाँ पे अपडेट कर दिया है। और जो भी अपडेट करते हैं आप उसको टिक करके अपडेट कर पाते हैं। जैसे आप यहाँ पे जो आपके सामने ये टिक बटन दिख रहा है उसको टिक करेंगे तब आप यहाँ पे चेंज कर पाते हैं। तो हमने 23 टोटल स्टाफ का लीव अपडेट कर दिया है। अब हम आगे प्रोसेस करने वाले हैं। हम नीचे करके चले आएंगे। नीचे जैसे आप आते हैं तो आपको देखिए इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे योर रिमार्क्स मतलब एज ए डीलिंग क्लर्क आपको अपना रिमार्क्स यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैंने अपना रिमार्क्स लिख दिया है। आप अपने हिसाब से जो भी रिमार्क सूटेबल होता है वो यहाँ पे लिख देंगे। आपके सामने आगे अपलोड फाइल शो होता है। यहाँ पे आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है बल्कि नीचे चले आना है। कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है वो यहाँ पे आपको देख लेना है, पढ़ लेना है और यहाँ पे हम उसको टिक कर लेंगे। जैसे आप टिक करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन शो हो जाते हैं।
हम सेव एंड इनिशिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखेंगे इस तरह का आपके सामने जो है कि मैसेज पॉपअप होता है, यहाँ पे आप रीड कर लीजिए। उसके बाद यस बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यस बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए लिखा है बैलेंस डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली सेव्ड फॉर प्रपोजल आईडी। ये लिखा है आईडी है 8255 तो इस आईडी को आप कहीं पर सेव करके रख लीजिए। उसके बाद देखिए आपको नीचे भी ऑप्शन शो होता है वर्क फ्लो स्टेटस एंड इनिशिएटेड। अब यहाँ पे देखिए व्यू प्रोपोजल, यहाँ पे आप चाहें व्यू करके आप देख सकते हैं कि आपने क्या प्रोपोजल बनाया है। यहाँ पे देखिए आपने किन 23 लोगों का नाम सेलेक्ट किया है, वो यहाँ पे आपको एक एक करके उन सारे 23 का नाम आपको शो हो जाएगा। आप चाहें तो इनको एक एक करके देख लीजिए कि कहीं पे अगर आपने गलत एंट्री किया है तो उनको आप सही कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने सही किया है। यहाँ पे मैंने जो देखिए आपका ये जो प्रोपोजल आईडी क्रिएट हुआ है आज की डेट में, वो डेट शो हो रहा है, टाइम शो हो रहा है और किनके द्वारा ये जो है कि प्रोसेस हुआ है, एम्प्लॉय नेम डिजिग्नेशन शो होता है, मेरा डिजिग्नेशन शो होता है। अभी जो मैंने रिमार्क्स वहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे रिमार्क्स शो हो रहा है। ठीक है, अब हम इनको कर देते हैं बंद यहाँ पे और उसके बाद आगे चले जाते हैं। अब आता है कि आपको एक्शन क्या लेना है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट एक्शन टाइप, तो यहाँ पे आपको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन शो होते हैं। यहाँ देखिए फॉरवर्ड, रिटर्न और प्रपोजल जो है कि ड्रॉप्ड, तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रपोज, तो यहाँ प्रपोज में आपको कई ऑप्शन शो होते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है ऑनवर्ड सबमिशन क्लिक करना है और उसके बाद आप किसको भेज रहे हैं। जाहिर सी बात है यदि आप एज ए डीलिंग क्लर्क हैं, हर कुछ अपने ऊपर मत लीजिए, आप अपने इंचार्ज को, जो आपके ऊपर जो भी सीनियर अथॉरिटी है उनको फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ विथ प्रॉपर सही रहता है। तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड टू अपने इंचार्ज को हम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए उनका नाम यहाँ पे शो हो जा रहा है। अगर यहाँ पे नाम शो नहीं होगा तो यहाँ जो है कि सर्च आउटसाइड योर यूनिट, यहाँ पे भी आप करके सेलेक्ट सर्च कर सकते हैं। अब हम केयरफुली देख लिए, यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सेलेक्ट एक्शन टाइप हमने फॉरवर्ड किया है, प्रपोज हमने जो है कि ऑनवर्ड सबमिशन किया है और उसके बाद हमने फॉरवर्ड टू लिखा है अरविंद कुमार सिंह, और पूरी तरह से उनका आईडी हमको केयरफुली देख लेना है कि हमने सही आदमी को भेजना है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और क्या यहाँ पे भी आपको एक रिमार्क्स लिखना है। यहाँ पे हम ऑनवर्ड सबमिशन लिखते हैं और उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन शो होता है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यू विल नॉट बी एबल टू रिवर्ट दीज चेंजेज। उसके बाद यस पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक किया मैंने इस तरह का, फिर जो है कि डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए मेरा ये शो हो रहा मैसेज, योर रिमार्क्स हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये जो मैं 23 एम्प्लॉय का किया हूँ ये पूरी तरह से जो है कि प्रोसेस हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहें तो दो ऑप्शन है। चाहें तो आप यहाँ पे जो है कि लीव मैनेजमेंट के नीचे आपको वर्क फ्लो शो हो रहा है, यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। क्योंकि जब हम प्रोसेस कर रहे हैं तो एक एक करके ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ माई पेंडिंग जो है कि अप्रूवल पे जाके हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन शो होते हैं, ऑल है या पेंडिंग है या मी के साथ हम छोड़ देते हैं, ऑल कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड पे हम क्लिक करते हैं। चूँकि हमसे पहले बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे फॉरवर्ड हो चुके हैं, तो चूँकि अभी मैंने किया है तो सबसे नीचे हम चले आते हैं, वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन शो होगा। अब ये देखिए ये एप्लीकेशन मेरा शो हो रहा है, क्या है आज का डेट शो हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ये जो आपको शो हो रहा है यहाँ पर भी आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ये मेरा प्रपोजल नोटिंग जो है हुआ है ये यहाँ पे शो हो रहा है। एक्शन टेकन फॉरवर्डेड शो हो रहा है। रिमार्क्स में हमने ऑनवर्ड सबमिशन जो सेकंड वाला रिमार्क्स डाला था वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा है और उसके बाद हमने किसको भेजा है, फॉरवर्ड टू, ये मेरे इंचार्ज का आईडी यहाँ पे शो होता है और उसके बाद वर्जन यहाँ पे 1 दिखता है और डेट दिखता है। और अगर ये मेरे इंचार्ज अगर आगे एक्शन लेंगे तो इस तरह ये यहाँ पे शो होता रहेगा।
ये आईडी याद रखेंगे और इसके सहारे हम इसका जो है कि स्टेटस चेक कर सकते हैं कि ये अभी कहाँ पे है, किन के पास पेंडिंग है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों एज ए ड्रिलिंग क्लर्क आपने जो है कि लीव अपडेट करना सीख लिया होगा। अब मैं जो है कि किसी अन्य वीडियो में इंचार्ज की आईडी से ये जो है कि फॉरवर्ड करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।